अरुणाचल प्रदेश में चुनाव का माहौल है और इस चुनाव के माहौल यानी 2024 के चुनाव को लेकर के सभी नेता जो है अपना अपना दावेदार फेस कर रहा है और सभी ने अपना जीवन को जो है जोखिम में डाल दिया है कि अगला इलेक्शन यानी 2024 इलेक्शन में हर सीट में जो है कौन आगे आ करके जो है विधायक के तौर पर उतरता है यानी 2024 के इलेक्शन में। हम पूरे अरुणाचल की बात नहीं करेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे बासर किसका होगा चुनाव 2024। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सभी को बहुत पसंद आने वाला है। हमने बासर किसका होगा 2024 चुनाव लिखा है क्योंकि इसलिए लिखा है अभी तक बासर से जो चुनाव के तौर पर जो मौजूदा एमएलए है और जो मौजूदा एमएलए को टक्कर देने के लिए जो अभी पेशकश कर दिया है और प्रोग्राम कर रहा है उनको लेकर के आप तक हम खबर पहुंचा रहे हैं और ये बहुत ही रोमांचक होने वाला है। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि चुनाव को लेकर के खासकर राजनीति मुद्दा को लेकर के आप तक पहुंचाए कि किस प्रकार का जो है चुनाव माहौल जो है जगह जगह में चल रहा है। सबसे पहले हम लोग बासर को लेते हैं, इसलिए हमने लिखा है बासर किसका होगा चुनाव 2024। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले आपको बता दूं बासर यानी 29 बासर जो एमएलए असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है अभी मौजूदा एमएलए जो है गोकर बासर है। गोकर बासर के अगेंस्ट में अभी जो है एक चुनाव प्रचार कर रही है वो जो है न्यावी जीनी दिर्ची है। मौजूदा समय में न्यावी जीनी दिर्ची लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के जेडपीसी है। तो सबसे पहले हम लोग सीधा न्यावी जीनी दिर्ची के बारे में बात करते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने कल ही न्यावी जीनी दिर्ची के कार्यक्रम को हमने कवरेज किया है। सबसे पहले बता दूं कल का जो प्रोग्राम तिरबिन यानी 11/10/2023 कल तिरबिन में एक कार्यक्रम था। तिरबिन का कार्यक्रम ये था कि मास रैली कम मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय गोजन गादी जो कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत खूबसूरत था और इसमें जो है पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे और ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से ये बताया गया है कि कल का जो कार्यक्रम तिरबिन में रखा गया था उसमें जो है कम से कम 6 से 8 हज़ार लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था बनाया गया था। जैसे कि पेंडल अगर आप देखेंगे इस प्रकार लोग जो है जुटे थे। 6 से 8 हज़ार लोगों का आने का जो बात किया गया था यहाँ से आप अंदाजा लगा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आ करके इस कार्यक्रम का गवाह बना। और शुरू में कार्यक्रम जब शुरू हुआ उनको जो है सीधा जो है न्यावी जीनी दिर्ची है उसको जो है मेन रोड से ले जाते हुए जो है रिसेप्शन करते हुए यहाँ तक इस हॉल तक पहुँचाया गया। तो हॉल में जिस प्रकार से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से कहा गया कि 6 से 8 हज़ार लोग जुटेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से कहा गया था ऐसे ही आपको यहाँ पर पैंडल में जो है चकाचक लोगों का जो है जो मौजूदगी है आपको दिखाई देगा। तो ये था कल का कार्यक्रम में जिस प्रकार से ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा गया था ये आप देख सकते हैं। और गोजन गादी को हम इसीलिए बात करते हैं कि गोजन गादी जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे हैं और ये तिरबिन सर्कल से होता है। तो उनका ये कहना है कि यानी इसका मतलब ये समझ सकता है कि कल ही गोजन गादी ने एक तरफ से देख सकते हैं कि बीजेपी का दामन को थाम लिया, यानी बीजेपी का जो भी उम्मीदवार रहेगा तो उनका सपोर्ट में वो खड़ा रहेगा, ये आप समझ सकते हैं। तो ये तिरबिन इलाका जो है गोजन गादी का गढ़ होता है, गढ़ अर्थात वहाँ से जो है वो चुनाव लड़ता है क्योंकि उनका घर भी वहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं गोजन गादी का सपोर्टर जो है न्यावी जीनी दिर्ची के साथ खड़ा होकर के कल के इस कार्यक्रम में उसके साथ दिया गया, आप ये समझ सकते हैं। और जब हम जनता की बात करेंगे यहाँ पर 6 से 8 हज़ार लोग ने जिस प्रकार से कुर्सी जो बनाया गया था ऐसे जुटी थी, आप इसको देख सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं लगातार जो है न्यावी जीनी दिर्ची के बारे में। न्यावी जीनी दिर्ची जो है मौजूदा समय में लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में जो है जेडपीसी के तौर पर काम कर रही है। तो इनका ये मानना है कि इलेक्शन में वो जो है उतर रहा है, यानी 2024 इलेक्शन में बीजेपी का टिकट से वो जो है कंटेस्ट कर रही है, ऐसे उनका कहना है। कल हमने इंटरव्यू भी लिया था, उनका ये मानना है कि किसी भी हालत से जो है उसको बीजेपी का टिकट मिलने वाला है और बीजेपी टिकट मिल करके अगर वो उम्मीदवार के तौर पर उतरता है 100% उसका विजय होगा, उसका जीत होगा, उन्होंने कल दावा तोक दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो बीजेपी टिकट से जीतकर आती हैं तो वो जो है लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करेगी, ऐसे उनका आश्वासन था। उसके बाद जो है जनता से भी अपील किया है कि किसी भी प्रकार से उनको समर्थन देना है, किसी भी प्रकार से उनको जो है जिताना है, ऐसे उन्होंने कल इस कार्यक्रम के समय
कही है। आगे हम लोग चलते हैं, उनको जब हम लोग एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया गया था, उनका ये कहना है कि लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को अभी मौजूदा जो विधायक है उनका ये सपना था कि लेपारादा डिस्ट्रिक्ट बासर को जो है एक तरफ से मॉडल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर जो है प्रेजेंट करेंगे। मैडम का ये कहना है कि किसी भी हालत से जो है जो लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात कही गई थी, कहीं ना कहीं इसमें डिले हुआ है और इसको जो है नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप एक तरफ से लगाया है लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को मॉडल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि मौजूदा एमएलए जो है अभी तक जो है लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को जिस गति से जो है विकास करना चाहिए था वो विकास नहीं हो पा रहा है, ऐसे उनका कहना है। तभी हमने सवाल भी किया था कि आप भी तो जेडपीसी हैं, आप भी तो कर सकती हैं। तो उनका ये मानना था कि उनको वो काम करना चाहती है, लेकिन उसका काम करने के लिए उनको जो है स्वतंत्रता रूप से नहीं दिया जाता है, जिस कारण से वो काम नहीं कर पाती है। मैडम कल के इंटरव्यू उनका ये कहना था। तो अगला हम लोग चलेंगे तो बीजेपी का टिकट किसको जाएगा। तो बीजेपी का टिकट हमने पूछा भी था, तो उनका ये कहना है कि वो बीजेपी से बहुत जुड़ी हुई है और लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में जब बीजेपी नहीं था उस समय उन्होंने बीजेपी परिवार को है लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में खड़ा किया है और आज जो है लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी का जो है माहौल जो है बहुत अच्छा है, इसी कारण जो है उसको टिकट दिया जा सकता है, ऐसे मैडम का मानना था। आगे हम लोग चलेंगे क्या लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का क्या सपोर्टर यानी लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक जो है टिकट पर वोट करेगी या पर विकास पर। तो ये इसीलिए ज़रूरी है, कई बार ऐसे होता है ना कि केंद्र में जो सरकार होता है या फिर स्टेट में जो सरकार, केंद्र और स्टेट में, अरुणाचल में तो पता है आप सभी को कि केंद्र में जो सरकार होता है वो स्टेट में भी बदल जाता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अलग जो भी पार्टी हो, जो केंद्र में होता है वही जो है स्टेट में भी होता है। तो आप यहाँ पर सवाल ये है कि जनता किसको सपोर्ट करने वाला है, जनता जो है टिकट वालों को सपोर्ट करेंगे या फिर विकास कार्य को लेकर के सपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत सोचने और समझने वाली बात है। लेकिन टिकट की सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारी जनता आजकल अरुणाचल प्रदेश में भी जनता जो है सुधर गया और जनता भी जानती है कि किस प्रकार का नेता को चुनना है। सच में आने वाला समय में जो पब्लिक के लिए काम करेगी या फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो काम करेगी, जो कंस्टिट्यूंसी के लिए काम करेगी, ऐसे नेता को चुनेंगे, ऐसे पब्लिक का भी कहना है। क्योंकि किसी भी नेता को चुनने का सबसे बड़ा अधिकार जो है पब्लिक के पास है और पब्लिक समझ सकता है, पब्लिक जानती है कि कैसे नेता को अपना कंस्टिट्यूंसी का जो है लीडर चुनना है, पब्लिक जानती है। और जब हम जनता की सपोर्ट की बात करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन है कि जनता टिकट पर वोट देगी या पर विकास पर वोट देगी। तो ये है। तो कल के इस कार्यक्रम में इतना था कि कहीं ना कहीं हमने ये भी पूछा है कि गोजन गादी जो क्या 2024 इलेक्शन में एक्स फैक्टर है क्या, गोजन गादी का इस खेमे में शामिल होना क्या ये दिखाता है कि आने वाला जो चुनाव जो है बहुत कतरा फाइट होने वाला है क्या, ये दिखाता है कि गोजन गादी ने साफ कहा है कि किसी भी तरीके से जो है जो न्यावी जिनी दिर्ची है ना उसको ही बीजेपी टिकट मिलेगा, ऐसे उन्होंने कल दावा ठोक दिया है। और उन्होंने भी कहा है कि किसी भी हालत में जो है तिरबिन में जो है बीजेपी जो है वहाँ में कम से कम 1000 से ऊपर मार्जिन में जीतेगी, कल उन्होंने दावा कार्यक्रम में ठोक दिया है। अगला हम लोग चलते हैं गोकर बासर। गोकर बासर मौजूदा समय में बासर के एमएलए हैं और आपको बता दो गोकर बासर जब एमएलए की बात करते हैं ये एनपीपी टिकट से जो है एमएलए जीता था। तो इन्होंने एक कार्यक्रम रखा था 29/7/2023 अर्थात आज से 2 महीना आधा पहले यानी जुलाई के महीने में एक कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम ये था कि 4 ईयर कंप्लीशन एस एमएलए परफॉर्मेंस रिपोर्ट शेयरिंग प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को भी हमने कवर किया था और उसमें भी ये दावा किया गया था कि इस कार्यक्रम में 6 से 7 हज़ार से भी ज़्यादा लोग आने का जो है बंदोबस्त किया गया है, उसी प्रकार पैंडल बनाया गया था। अगर आप देखेंगे तो उस कार्यक्रम में भी इतना ही पब्लिक जुटे थे, मतलब कि जो दोनों जो प्रोग्राम कर रहा है ना उसमें किसी भी प्रकार का पब्लिक की कमी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर पब्लिक के मुंह से ये पता चलता है कि वो जो है किस नेता को चुनने जा रहा है। अभी जनता के पास है ना वो ताकत की किसको चुनना है, लेकिन दोनों के कार्यक्रम में अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से वादा किया जा रहा है कि एक में 6 से 8 हज़ार और एक में 6 से 7 से अधिक जाने का जो बात किया गया था, अगर आप गोकर बासर के कार्यक्रम में भी देखेंगे कि रिपोर्ट शेयरिंग प्रोग्राम में इस प्रकार लोग जुटे थे इस कार्यक्रम का गवाह बनने के लिए। तो ये बहुत टाइप पाई थे और ये पहली बार भी हमने उस समय भी कहा था पहली बार होगा कि कोई अरुणाचल का कोई विधायक जो है अपना कार्यकाल को लेकर के जो है जनता के सामने आ रहा है। तो ये एक कार्यक्रम था जिसमें जो है रिपोर्ट शेयरिंग किया गया, मतलब 4 साल के कार्यकाल में एज ए एमएलए के तौर पे कितना काम किया गया था उसको दिखाया गया। और पब्लिक की जब बात करते हैं तो इसमें भी 6 से 7 हज़ार से भी अधिक लोग आने का
जो अनुमान लगा गया था। और आप देख सकते हैं कि बारिश के समय भी इस प्रकार से लोग जुटे थे, यानी इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अगला हम लोग चलते हैं, ये गोकर बासर जो है शुरू में भी हमने बताया एनपीपी का कैंडिडेट है। और एनपीपी की जब हम बात करते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट में जब बात करते हैं नेदा होता है। नॉर्थ ईस्ट जो डेमोक्रेटिक जो अलायंसेस की जब हम बात करते हैं, बीजेपी और एनपीपी जो है एक ग्रुप होता है। तो देखना ये दिलचस्पी होगा कि नेदा से भी एक पार्टी जो ऑलरेडी एनपीपी में जीतकर जो है बासर में अभी एमएलए के तौर पर कार्य कर रहे हैं, और अगली बार जो इलेक्शन में आएगा क्या उसमें बीजेपी टिकट से जो न्याबी दिर्ची जो आने वाली है, क्या ये जो है बाजी मारता है क्या? क्योंकि एनपीपी और बीजेपी जब नॉर्थ ईस्ट में बात करता है, ये दोनों एक डेमोक्रेटिक अलायंसेस है, दोनों एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि ये दोनों एक पार्टी है। उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे विकास, हमने शुरू में बताया कि जो न्याबी जुनी दिर्ची उन्होंने आरोप लगाया कि जिस प्रकार से बासर को तेजी रफ्तार से विकास होना चाहता ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बोलते हुए नजर आएगा कि जो अभी मौजूदा एमएलए है उन्होंने ये कहा है कि 4 सालों में उन्होंने बासर के लोगों के लिए, लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए और लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के जो अलग अलग सर्कल है ना उसके लिए बहुत सारे काम किया है। ऐसे उन्होंने प्रेजेंट भी किया था। उन्होंने बताया भी था कि 4 साल में इन्होंने क्या क्या काम किया, और आने वाला और साल 1 साल है या फिर आने वाला समय में फिर चुनाव जीतता है तो इस प्रकार के काम करेंगे। ऐसे उन्होंने इस कार्यक्रम के तौर पर जो है बात किया था। दिलचस्पी ये होगा आरोप प्रति आरोप पर विजय किसका होता है। अगर आगे हम लोग जाते हैं तो मॉडल डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं, जिस प्रकार से मैडम ने कल कही थी उसके बारे में हम लोग तो नहीं बोल सकता कि 2019 में जो गोकर बासर है उन्होंने अपना इलेक्शन का मुद्दा बनाया था कि नहीं, अपना इलेक्शन का जो है मैनिफेस्टो में जो है मॉडल डिस्ट्रिक्ट था कि नहीं, इस बात को तो मैं नहीं बोल सकता। इसीलिए हम लोग मॉडल डिस्ट्रिक्ट की जब बात करते हैं, कल उन्होंने आरोप लगाया कि मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनने का बात किया गया था लेकिन अभी तक मॉडल डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं, क्या बीजेपी टिकट जो है गोकर बासर को मिलने वाला है क्या? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हमने शुरू में भी जो न्याबी जुनी दिर्ची है उसके बारे में भी कहा। तो अभी जो है ये ऑलरेडी एनपीपी का जो है विधायक होता है, तो ऐसे में क्या आने वाला समय में क्या ये बीजेपी टिकट को क्लेम कर रहा है कि नहीं, ये सवाल है। या फिर एनपीपी से ही वो कंटेस्ट करेंगे या फिर बीजेपी का टिकट मिलता है, ये इसीलिए भी जरूरी है। कई बार ऐसे होता है ना अरुणाचल प्रदेश में कि जिसको सच में बीजेपी का टिकट मिलना होता है ना वो नहीं मिल पाता है, और जिसको नहीं मिलना होता है कभी कभी वो मिल जाता है। ऐसे भी बहुत केसेस है जिसको शिकायत भी किया जाता है। और ऐसे इलेक्शन के समय ही ना जो बीजेपी का पक्का जो कार्यकर्ता होता है, बहुत पुराना कार्यकर्ता होता है, ऐसे भी होता है कि बीजेपी छोड़ देता है, उसके बाद दूसरा पार्टी में शामिल हो जाता है। इसका कारण ये है कि कभी कभी टिकट बंटवारा में भी गलत होता है। इसीलिए हमने यहाँ रखा है कि क्या इसको बीजेपी टिकट मिलने वाला है या नहीं। लेकिन सच में अगर देखा जाए तो किसी अच्छा लीडर को, किसी अच्छा नेता को टिकट से लेन देन नहीं होना चाहिए। अगर सही मायने में अगर आप अपना डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना चाहता है, सही मायने में आप अपने पब्लिक के लिए काम करना चाहता है, सही मायने में आप अपना कंस्टिट्यूंसी के लिए विकास करना चाहता है, तो टिकट से मतलब नहीं होना चाहिए। नेता को टिकट से पहचाना नहीं जाना चाहिए। नेता को उसी के काम से पहचाना जाना चाहिए, उसके ईमानदार से पहचाना जाना चाहिए, उनके जो लोगों से मेल जो लोगों के लिए जो भलाई का काम करता है ना, उससे जो है नेता को पहचाना जाना चाहिए। ये इसलिए जरूरी था। कई बार ऐसे होता है ना कि टिकट का बंटवारा को लेकर के भी पार्टी में जो है क्लेश पैदा हो जाता है। लेकिन अब देखना यह है कि इस बार के 2024 इलेक्शन में बासर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी टिकट किसका होता है। ये न्याबी जिनी दिर्ची के लिए होता है या फिर गोकर बासर जो मौजूदा एमएलए के लिए होता है। इसीलिए हमने ये पॉइंट को रखा था। लेकिन हमेशा नेता को जो है दूसरे एंगल से नहीं देखना चाहिए, नेता को उनके काम से देखना चाहिए, उनके विकास के कार्य से देखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो अगला हम लोग जाएंगे, बासर का जनता का मूड किस तरह, क्या टिकट मिलने पर वाले पर वोट देगा या फिर विकास कार्य करने वाले पर वोट देगा। ये जनता के लिए बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आजकल जनता समझ गए हैं, जनता जानते हैं कि अपना नेता कैसा होना चाहिए, उनका कंस्टिट्यूंसी का नेता कैसा होना चाहिए। इसलिए हमने ये लास्ट में ये पॉइंट रखा। शुरू में भी हमने न्याबी जिनी दिर्ची के बारे उसमें भी कहा, और ये भी मैं कह रहा हूँ कि किस ओर जाता है जनता, विकास कार्य को जाता है या फिर टिकट को लेकर के जाता है। हमें तो ये लगता है कि अरुणाचल का जितना भी जनता है ना, वो अपना जगह को विकास करने वाला को दे करके उनका जो है मूड होना चाहिए, और अच्छा नेता के लिए मूड होना चाहिए। यहाँ मैं किसी भी नेता को सपोर्ट करते हुए बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं किसी नेता को सपोर्ट करता भी नहीं हूँ, लेकिन जिस कार्यक्रम को हमने अपने आंखों से देखा है
उसी कार्यक्रम के बारे में आपको मैं रूबरू करा रहा हूं। और आपको ने देख लिया होगा, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं दोनों स्क्रीन बना करके, आप एक साइड देख सकते हैं, एक जो है गोकर बासर का प्रोग्राम का ये तस्वीर है और वीडियो है, और दूसरा जो तस्वीर और वीडियो आप देख रहे होंगे ना, ये जो है न्याबी जीनी दिर्ची के प्रोग्राम का जो है तस्वीर है। तो यहाँ आप नहीं आंक सकते कि कौन नेता किस पर बारी हो रहा है और किसका पलड़ा वारी है, इसके बारे में भी आप अभी नहीं बोल सकते। हमें लगता है कि अभी तक दोनों के बीच बड़े का टक्कर है, या फिर हो सकता है 1-2% एक इधर उधर होगा, लेकिन इस बात को तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस वीडियो के जरिए अगर आप देखेंगे ना, दोनों में बराबर का टक्कर है। मतलब पब्लिक दोनों कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, लेकिन पब्लिक का पास बहुत बड़ा ताकत है कि आप जो है अगला बासर का एमएलए किसको चुनता है, मौजूदा एमएलए को चुनता है या फिर जो अभी नए एमएलए कैंडिडेट के तौर पर आ रही न्याबी जीनी दिर्ची को चुनता है। लेकिन यहाँ ये भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच और 60% भी आ सकता है, या फिर 40% भी आ सकता है, या फिर 50% भी आ सकता है, क्योंकि हमारा देश जो है लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र देश में किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम यहाँ ये कहना गलत होगा कि ये दोनों ही बासर के उम्मीदवार हैं। बासर के अगला उम्मीदवार भी हो सकता है। हमने शुरू में कह दिया ना कि लोकतंत्र देश है, तो बासर में 3-4-5% भी आ सकता है कि इस 2024 इलेक्शन में अपना जो है लकी को आजमाने के लिए और कोई हो सकता है। लेकिन अभी तक का जो दौर चल रहा है ना, दोनों का यही है। इसीलिए आज का इस कार्यक्रम को हमने रखा है कि 2024 चुनाव बासर किसका होगा, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चुनाव। केवल बासर ही नहीं, अरुणाचल के 60 सीट का ना जितना भी जो एमएलए कंटेस्टेंट होने वाला है, जो चुनाव होने वाला है, वो पूरा जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस बार जो है मुझे लगता है कि जनता को अपना सही नेता चुनने का समय आ गया है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही रोमांचक होगा 2024 इलेक्शन। हम लगातार जो है पॉलिटिकल जो न्यूज़ को लेकर के, पॉलिटिकल जो जितना भी जो खबर को लेकर के आप तक हम लगातार पहुंचाएंगे। केवल बीजेपी नहीं, केवल कांग्रेस नहीं, जितना भी अरुणाचल प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टी है उसको लेकर के लगातार आपको हम अपडेट देते रहेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि बासर किसका होगा। ऐसा ही कार्यक्रम हम अलग अलग जो चुनाव क्षेत्र है, अलग अलग जो सीट है, उसको लेकर के भी आप तक हम खबर पहुंचाते रहेंगे। और जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं, आप लोगों को पसंद आया होगा। लेकिन आप सभी के पास वो ताकत है जो आप जो है अच्छा नेता चुन सकता है। आप अच्छा नेता चुनेगा तभी आपका डिस्ट्रिक्ट जो है आगे बढ़ेगा, डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़ेगा तो स्टेट आगे बढ़ेगा, स्टेट आगे बढ़ेगा तो पूरा भारत जो है आगे बढ़ेगा। तो हम सबको मिल करके एक अच्छा अरुणाचल बनाना चाहिए, और अच्छा अरुणाचल बनेगा तभी जाकर के अच्छा हिंदुस्तान, अच्छा भारत बनेगा। दर्शकों, अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।